माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के भूगोल का तीसरा चैप्टर का पहला पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने भूमि, जल और प्राकृतिक संपदा, मिट्टी और वन संसाधन के बारे में जानकारी ली थी। आज का हमारा तीसरा चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन कि खनिज और शक्ति संसाधन हमें किन किन क्षेत्रों में और किन तरीकों से हमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। करा कि कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रहे थे। यानी कि कीरी थी सुकांत से मिलने के लिए धनबाद के उस निकट, यानी कि धनबाद एक शहर है, उसके निकट उसके पैतृक स्थान है, यानी कि उसके पिता का घर है, वहां पे वह जा रहे थे। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देख करके आश्चर्यचकित थी। यानी कि वहां पे एक विशाल काला क्षेत्र था, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से यह एक कोयले का खान दिखाया गया है, जिससे यह चारों तरफ काला काला ही दिखाई दे रहा है। इसी चित्र को देख करके वह आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे यह क्षेत्र काला क्यों है। सुकांत यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है, पूछता है। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण, यानी कि यह स्थान कोयले खदान के निकट होने के कारण काला है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हैं? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। फिर करा कि खनिज क्या है, कीरी ने पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। यानी कि जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयव को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई स्थान मिले होते हैं, कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। यानी कि जिस तरह बिस्कुट कई अवयवों से, कई चीजों से मिल करके, कई पदार्थों से मिल करके बनता है और हम उसके छोटे छोटे अवयवों को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, उसी प्रकार जो खनिज होते हैं वह मिट्टी में दबे कई अन्य पदार्थों से मिल करके बनते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले, यानी कि उसके ऊपरी सतह पे फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, यानी कि मिश्रण हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी कि हर जगह पे समान रूप से नहीं मिलता है। वे किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, सशस्त्र और अंटार्कटिका। फिर करा कि खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलता के आधार पर पहचाने जाते हैं। यानी कि उनके गुण, रंग, स्वरूप देख करके उनकी पहचान होती है। फिर आता है खनिजों के प्रकार। कहा कि पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः दो भागों में, धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। ये खनिज का एक टेलीग्राम है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया, लौह खनिज और अलौह खनिज। यानी कि धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक खनिज होती है वह धातु कच्चे रूप में होती है। धातु में कठोर पदार्थ और ऊष्मा और विद्युत को संचालित करते हैं। उनमें द्वितीय चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इसके उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह में हो सकते हैं। लौह खनिज वह है जिसमें लोहा प्राप्त होते हैं, उसको लोहा प्राप्त होता है, वह लौह खनिज कहलाता है। और जिस तत्व में लोहा प्राप्त नहीं होता है वह अलौह खनिज कहलाता है। लौह खनिज में जैसे अयस्क, मैग्नीज, कार्बाइड ये लोहा है, और सोना, चांदी, तांबा या सीसा या अलौह धातुएं हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। यानी कि जो अधात्विक खनिज होते हैं उसमें धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज के ही उदाहरण हैं। खनिज को खनन, प्रवेधन, आखनन द्वारा निष्कर्षित
किया जाता है, यानी कि इन्हीं के माध्यम के द्वारा हम इसका खनन निष्करित बाहर निकालते हैं। खनिजों का निष्करण कैसे होता है? पहला खनन, फिर प्रवेधन और फिर आखनन। फिर खनन दो प्रकार के होते हैं, विपरीत खनन और कुपति खनन। अब इनको हम विस्तार से जानेंगे। करा कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। और खनिज जब कम गहराई में स्थित होते हैं तो वे पृष्ठीय स्तर को हटा करके निकाले जाते हैं। इसे विपरीत खनन कहते हैं, यानी कि जो कम गहराई में खने जाते हैं उसको विपरीत कहते हैं। और गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, यानी कि अधिक गहराई में जो खनिज निकाले जाते हैं उसे कूपक खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद करके निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो खनिज का निष्करण था पढ़ा। अब आता हमारा खनिजों का वितरण की किन किन देश में किन किन तरीकों से किन किन रूप में हम खनिजों का वितरण पाते हैं। करा कि खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैल में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। धात्विक में उत्तरी स्वीडन और लॉ अयस्क ऑन्टेरियो यानी कि कनाडा में तांबा और निकेल की निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल, क्रोबाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित शैल में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। और फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट शस्त्र इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, यानी कि जो खनिज ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम वो अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब हमारा क्षेत्र है, यानी कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं, यानी कि चीन और भारत ऐसा राज्य देश है जहाँ पे लौह अयस्क का बहुत बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। कौन सा? एशिया। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है, यानी कि आगे है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट में है यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। करा कि उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं, यानी कि पूर्ण रूप से स्थिर नहीं है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन है। यह विश्व खनिज तेल और कोयले का वितरण है, यानी कि जहां जहां पे पूरे विश्व में खनिज तेल और कोयला निकाला जाता है वहां का यह चित्र दिखाया गया। जैसे ये एशिया हो गया, यानी कि ये चित्र भी यहाँ पे बताया गया। देखिए कोयला फिर खनिज तेल, यानी कि जहाँ पे त्रिभुज बनाए गए हैं वहां पे खनिज तेल निकलते हैं, और जहाँ पे ये मुकुट जैसा बनाया गया, चैनाव जैसा बनाया गया है, तो यहाँ पे कोयला मिलते हैं। उसके बाद हमारा है दक्षिण अमेरिका। करा कि ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं।
ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अम्बरक, प्लेटिन, एस्बेस्टम और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा अफ्रीका। करा कि अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाए जाते हैं। यानी कि जो अफ्रीका में तेल है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाए जाते हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है पूरे विश्व में बॉक्साइट खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज से भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुली और गुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, कि सबसे बड़े खान पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा अंटार्कटिका। यानी कि विभिन्न खनिज निक्षेप खनन पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल क्षेत्र हैं। यहाँ पे अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। यानी कि जो वहाँ का भूविज्ञान है वो पर्याप्त रूप से बहुत ही प्रसिद्ध है। और ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप यानी कि खनन का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से खनिजों का वितरण हर देश में अलग अलग रूपों में और अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।